हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे होल इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था, लेकिन हमारी जो सीक्वेंस थी उसमें हमने लास्ट जो क्लास है उसमें हमने क्रोनिग पेनी मॉडल को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है हम उसी क्रोनिग पेनी मॉडल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। देखो, क्रोनिग जो पेनी मॉडल है, या तो एग्ज़ाम में क्रोनिग पेनी मॉडल पूछा जाएगा। अगर एग्जामिनर आपको क्रोनिग पेनी मॉडल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है इसके अलावा, तो वो जो है वो ये न्यूमेरिकल है। तो देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा हम आपको बता चुके हैं। तो देखो, क्रोनिग पेनी मॉडल पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो या तो डायरेक्ट क्रोनिग पेनी मॉडल पूछेगा या उस पे ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल। तो डिस्कस करते हैं आज का इस न्यूमेरिकल को। तो देखो, क्रोनिग पेनी मॉडल का उपयोग करते हुए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रोनिग पेनी मॉडल का उपयोग करना आपको करते हुए p इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए, मतलब p की जो वैल्यू है आपको 1 से बहुत छोटी लेनी है। उसके लिए क्या करना है, सिद्ध करो कि निम्नतर ऊर्जा बैंडों में k बराबर 0 पर ऊर्जा का जो मान है h क्रॉस स्क्वायर p अपॉन m a स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले k इक्वल टू 0 रखना है निम्नतर ऊर्जा बैंडों के लिए। उसके बाद में आपको p इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 के लिए ये कंडीशन लगानी है, और उसके बाद में आप आसानी से ये जो रिलेशन है E बराबर h क्रॉस स्क्वायर p अपॉन m ए स्क्वायर को आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें और अपना सॉल्यूशन स्वयं लिखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो सॉल्यूशन है वो लिखा होगा, क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हिंट के रूप में दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, क्रोनिग पेनी जो मॉडल है उससे रिलेशन जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, p साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए बराबर कोस के ए। तो पहली जो कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, निम्नतर ऊर्जा बैंडों में k बराबर 0 होता है, तो k की वैल्यू आप 0 रखोगे, k तो यहीं पे और कहीं पे नहीं है। तो निम्नतर ऊर्जा बैंडों के लिए k बराबर 0 रखने पर तो कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आपका जो संबंध बन जाएगा वो जाएगा p साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए बराबर 1। अब देखो, इस कोस अल्फा ए को इधर लेके आएंगे तो माइनस कोस अल्फा ए हो जाएगा। तो आपका रिलेशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, p साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए बराबर 1 माइनस कोस अल्फा ए। अब देखो, p साइन अल्फा ए बटे अल्फा ए तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और 1 माइनस कोस अल्फा ए जो है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2। देखो, कोस 2 अल्फा बराबर ऐसे होता है, कोस 2 थीटा बराबर हो जाएगा ए। तो कोस 2 थीटा बराबर होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, इसको तो उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो ये संबंध होता है, जैसे ये जो एंगल होता है ना यहाँ पे अल्फा ए, तो ये अल्फा ए बाई 2 जाएगा। तो 1 माइनस कोस अल्फा ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2। अब देखो, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब देखो, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा को भी है ना खोल के लिखते हैं। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा की बराबर, बता साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये वैल्यू होती है। तो हमने कोस अल्फ़ा को भी 1 माइनस कोस अल्फ़ा को भी और साइन अल्फ़ा को भी, दोनों को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है। तो साइन अल्फ़ा ए की वैल्यू होती है 2 साइन अल्फ़ा ए बाई 2 कोस अल्फ़ा ए बाई 2, और अल्फ़ा ए ऐसे कैसे नीचे, और 1 माइनस कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए बाई 2 है और यहाँ पे साइन अल्फ़ा ए बाई 2 है। तो देखो, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल पावर है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे तो देखो p बच गया। अब यहाँ पे देखो, कोस अल्फ़ा ए
बटे अल्फ़ा ए, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा ए बाई टू, एक पावर बच गई। तो साइन अल्फ़ा ए बाई टू में यहाँ पे कोस अल्फ़ा ए बाई टू का भाग देंगे तो ये बन जाएगा टेन अल्फ़ा ए बाई टू, और बटे में ये अल्फ़ा ए ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे पी की जो वैल्यू आपके पास ओवरऑल बन जाएगी अल्फ़ा ए टेन अल्फ़ा ए बाई टू। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि पी के न्यूनतम मान के लिए पी की जो वैल्यू है न्यूनतम रखनी है, तो एक से कम रखनी है, कहने का मतलब एक से बहुत कम रखनी है। तो इसके लिए पी के न्यूनतम मान के लिए देखो अल्फ़ा ए तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो न्यूनतम हो नहीं सकती, तो टेन अल्फ़ा ए की न्यूनतम वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो टेन थीटा, देखो जब थीटा टेंस टू ज़ीरो हो तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, न्यूनतम मान यही होगा। तो टेन अल्फ़ा ए बाई टू जो है अल्फ़ा ए बाई टू के इक्वल हो जाएगी। टेन थीटा की इससे न्यूनतम वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे टेन अल्फ़ा ए बाई टू की जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस कर देंगे, अल्फ़ा ए बाई टू से। तो पी की वैल्यू देखो, पी तो ऐसे कैसे, अल्फ़ा ए पहले से लिखा हुआ है, टेन अल्फ़ा ए बाई टू की क्या हो जाएगी, अल्फ़ा ए बाई टू। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की जो वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पी अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो जब हमने क्रोनिग पेनी मॉडल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व कर रहे थे तो अल्फ़ा स्क्वायर को हमने माना था टू एम ई बटे एच क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि हमने बोला था कि ये टर्म बड़ी है तो बार बार हम इसको लेके चलेंगे तो असुविधा होगी, इसीलिए हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल मान लेते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर की जो वैल्यू है टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है। तो हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी, देखो क्रॉस में टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, और ई की जो वैल्यू हो जाएगी पी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, जिसको आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे उस टॉपिक को डिस्कस कर देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।